ये देखते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स। ये फीलिंग्स दोनों की म्यूचुअल हो सकती है, आपकी भी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी हो सकती है। इसे कोई भी देख सकता है, मैरिड वाले, अनमैरिड वाले, नो कांटेक्ट वाले या फिर क्रश वाले या फिर कोई भी सेपरेशन में चल रहे होंगे, उनके लिए भी ये रीडिंग हो सकती है। ठीक है, और जो ज़ोडिएक साइन को लेकर इस रीडिंग तक पहुँचे हैं रीडिंग देखने के लिए, वो भी देख सकते हैं किस तरह से लाइफ की सिचुएशन होती है। ठीक है, करंट फीलिंग्स की रीडिंग चल रही है कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। ठीक है, लास्ट में हैंड रिटन मैसेज लेंगे, आपको पूरी रीडिंग देखनी है तभी आपको हैंड रिटन मैसेज समझ में आएगा, क्योंकि हैंड रिटन मैसेज भी होगा, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। चलो शुरू करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वैंड, 2 ऑफ वैंड, 9 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप बॉटम में है, 7 ऑफ वैंड। इसे मैं ठीक से कर लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। अब लेते हैं हैंड रिटन मैसेज, 5 लेते हैं, इसको हम देखेंगे लास्ट में। आपको रीडिंग पूरे ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है, अपने सिचुएशन को रिलेट कराना है। 1 2 1 मिनट, 2 फैन चल रहा है ना, उसमें उड़ रहे हैं ये सारे कार्ड, सॉरी मैसेज। 2 3 4 and 5। ठीक है, 5 इससे मैं इसमें रखती हूँ ताकि उड़े ना। फैन चल रहा है तेज। ठीक है, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले करंट फीलिंग्स। सबसे पहले हम देखते हैं मैरिड वालों के लिए। इसमें कंडीशन दिख रही है मुझे इक्वल गिव एंड टेक की, ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक नहीं होने की वजह से चीज़ें ख़राब हुई और आर्ग्यूमेंट होते हैं, अपने अपने बातों को लेकर आर्ग्यूमेंट होते हैं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ऐसी वाली चीज़ें। कुछ लोग हो सकते हैं कि इन्हीं आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए अपने आप को थोड़े समय के लिए डिस्टेंस में अपने आप को रखा हुआ है, या फिर कुछ वक्त बिताने के लिए वो अपने किसी रिलेटिव के पास चले गए होंगे, या फिर कोई अपने ससुराल चला गया होगा या अपने मायके चला गया होगा, ऐसी चीज़ें चली गई होगी। ठीक है, इस तरह की कंडीशन मुझे दिख रही है और वहाँ बैठकर वो चीज़ों को सोच रहे हैं दूर से कि कैसे चीज़ें ठीक किया जाए, इस तरह की चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जाए जो बार बार चीज़ें घूम फिर के आ जाती है कि सही कौन है, गलत कौन है, इस तरह की चीज़ें दिख रही है। और डर भी लगा रहता है कि कहीं इन चीज़ों की वजह से रिश्ते ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल है ना, डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बात आगे बढ़ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बार बार इस तरह से लड़ाई झगड़ों की वजह से भी चीज़ों को एनालिसिस किया जा रहा है। जो दूर में बैठ के सोच रहे हैं इस रिश्तों के बारे में, अच्छी बात है, सोचना चाहिए। और एक थर्ड पर्सन की तरह दूर से अपने रिलेशन को नोटिस करना चाहिए कि चीज़ें कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। हर इंसान को सोचना चाहिए, तभी चीज़ें बच जाती हैं।
कुछ बड़ा लॉस होने से, ठीक है। तो कोई ऐसे पर्सन है, मेल हो सकती, फीमेल हो सकती, दोनों की कंडीशन हो सकती, कोई तो ऐसा है जो इस रिश्ते को बचाने के लिए इस रिश्तों पर काम कर रहे हैं, या फिर उनके आसपास के कुछ ऐसे लोग होंगे जो उनको समझाते होंगे कि आपको कैसे सही करना है, इस रिश्ते को कैसे अपने आप को भी कंट्रोल करना है, कि ताकि आप आर्गुमेंट ज़्यादातर ना करो, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर चल रही है चीज़ें मैरिड लाइफ वालों के लिए, ठीक है। और प्यार है इसमें बहुत है, इसीलिए चीज़ें इतनी सोची जा रही है, तो मतलब रिश्ते खोने का डर सता रहा है इसीलिए, ठीक है। अब नो कांटेक्ट वाले जो सेपरेशन में है, ठीक है, और ऐसे भी लोग जो 1 महीने 2 महीने बात करते हैं, फिर सेपरेट हो जाते हैं, फिर कंडीशन ऐसी होती है, फिर सेपरेट हो जाते हैं। मतलब मैच्योरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में। प्यार है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होती है। इक्वल गिव एंड टेक कैसे होगा जब आप 1 महीने आओ फिर गायब, 2 महीने आओ फिर गायब, फिर 10 दिन आओ फिर गायब, फिर 2 दिन बात करो फिर गायब। ऐसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है ना रिश्तों में। तो ऐसी चीज़ें दिख रही है। अगर सोशल मीडिया पे जुड़े होंगे तो ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, बस ये ऐसे ही चल रहा है चीज़ें। जो नो कांटेक्ट वाले हैं, सेपरेशन की कंडीशन में ऐसे लोग, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बिल्कुल सेपरेट कर चुके हैं और अपने आप पर काम कर रहे हैं, अपने ग्रोथ पर काम कर रहे हैं, अपने लाइफ पर काम कर रहे हैं, अपने लुक पर काम कर रहे हैं, अपने क्या बोलूँ, सेल्फ लव कर रहे हैं ज़्यादातर। लेकिन प्यार है, प्यार है, उनको भरोसा है कि चीज़ें कहीं नहीं गई हैं, पार्टनर कहीं नहीं गया, प्यार कहीं नहीं गया। इससे अच्छा है कि खुद पर काम किया जाए, फिजूल में चीज़ें इधर उधर की ना सोच कर अपने आप पर काम कर लिया जाए तो बेहतर है, ठीक है। और कुछ लोगों ने ब्लॉक करके रखा हुआ है कि जिसको कॉन्फिडेंस है कि रिश्ते ख़राब नहीं हुए हैं, कहीं नहीं गया, वो अपने आप को अलग करके, डिटैच करके अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अगला इंसान उसके साथ कैसे डील कर रहा है कि इस बार अगर मेरे सामने जो पार्टनर आते हैं उनके साथ मैं अच्छे से फाइट करूँगा या करूँगी, ऐसी चीज़ें चल रही है, ठीक है। अब देखते हैं मकर राशि वाले, आपके पार्टनर की कंडीशन। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया। सबसे पहले उनकी कोशिश थी आपको ब्लॉक करने का। ब्लॉक मतलब लाइफ से ब्लॉक भी कर चुके हैं, अपने आप को अलग कर चुके हैं या अलग कर चुकी हैं, ठीक है। अब वो बिल्कुल थोड़े से, उनका जो नेचर बिहेवियर है वो थोड़े से लड़ाकू किस्म के हैं, ठीक है। ब्लॉक करके बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं आपका कि आप आओगे तो अच्छे से फाइट होगी। जो बची खुची फाइट रह गई थी आप दोनों के बीच में, जो कंप्लीट नहीं हुई थी, वो भरा हुआ अभी भी बचा हुआ है। वो अब चाह रहे कि आप गलती से भी पहुंच जाओ ना, तो वो सारी चीज़ें फिर से इस बार निकलने वाला है। और हो क्यों रहा है ऐसा? क्योंकि उनको लगता है, आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने आपको बहुत प्यार दिया, आपने उनकी वैल्यू नहीं की, उनको रिटर्न में आपने कुछ नहीं दिया। प्यार वो दे रहे थे, आपने नहीं दिया, ठीक है। और उन चीज़ों को लेकर उनके अंदर इनसिक्योरिटी आने लगी कि मेरी क्या वैल्यू थी, मेरी कमी क्या थी, रिश्तों में होना क्या चाहिए था। यही तो होता है कि इक्वल गिव एंड टेक हो, प्यार मिले, हम दे तो सामने वाला भी हमारे साथ कंप्लीट करे, ऐसी चीज़ें होती है ना। लेकिन आपके साइड से उनको कुछ नहीं मिल रहा था। तो आपके पार्टनर की ऐसी बिहेवियर, नेचर अभी भी बनी हुई है, अभी भी उन चीज़ों को लेकर सोचते रहते हैं और अपने ऊपर काम कर रहे हैं। बिल्कुल उनको ऐसा लग रहा है कि आप लौटोगे उनके पास, वो नहीं आएंगे, आपको लौटना पड़ेगा। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है ना कि प्यार तो है, दोनों के साइड है, म्यूचुअल है, वो आपको जानते हैं अच्छे से, प्यार है, आप आओगे उनको मनाओगे। लेकिन वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, जैसे आप गए वैसे फाइट होनी है, या बहुत सारे सवाल होंगे, वो आपसे बची खुची चीज़ें और पूछेंगी, या फिर डिस्टेंस में कुछ नोटिस किया होगा आपके पार्टनर या की होंगी,
उन चीज़ों को लेकर आपसे सवाल हो सकते हैं, ठीक है। और आपके अंदर थोड़ा डर ज़रूर है कि मेरी पार्टनर इस तरह के स्वभाव की है या है, उनसे किस तरह से मैं डील करूं। तो आप भी सोच रहे हो और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके मन में है इक्वल गिव एंड टेक आप करोगे। कुछ मिस्टेक हुई होंगी, उनको लेकर भी आप सोच रहे होगे कि मैंने भी कुछ ज़्यादा ही आर्ग्यूमेंट किया है, फाइट किया है। लेकिन आपको क्या लग रहा है दूर से देखने में कि वो अपने लाइफ में अच्छा कर रही है या अच्छा कर रहा है, तो आपको उसके बीच में नहीं आना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। डर भी लगता है कि वो अपने ऊपर काम कर रही है या कर रहा है, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रही है, सेल्फ लव कर रही है, आजकल बहुत बन ठन के घूम रही है, घूम रहा है, ऐसी चीज़ें आती है मन में। तो आपके अंदर थोड़ा सा ईर्ष्या की भावना आती है, जेलस की भावना आती है, खोने का डर होता है, लेकिन दबा कर रखे हुए हो, उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते। आप भी इंतज़ार में हो कि वो आए, क्योंकि जिस तरह से आपके पार्टनर ने आपके साथ फाइट करके रिश्तों को ख़त्म किया है ना, वो उन चीज़ों को लेकर आपको लगता है कि उनको आना चाहिए आपके पास, आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, दोनों की वेटिंग म्यूचुअल है, ठीक है, दोनों का प्यार भी म्यूचुअल है। ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं, दोनों को चाहिए इक्वल गिव एंड टेक। हर दोनों को लग रहा है कि उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। आपको रियलाइज़ है कि आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, ठीक है। मुझे लगता है आपको कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि वो आपसे छोटे मोटे सवाल करें, इतने बड़े भी सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि प्यार ये सब कप वाली है ना, तो ऐसी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएगी जो आपको हर्ट करे, ठीक है। इन चीज़ों को लेकर ही आपसे सवाल किया जाएगा ताकि दोबारा रिश्ते ख़राब ना हों, ऐसे सवाल नहीं होंगे, ठीक है। अब देखते हैं हैंडरिटन मैसेज क्या है। पुराने पलों को याद करता हूँ या करती हूँ, दोनों की हालत वैसी है, दोनों एक दूसरे को याद करते हो, अपने पास्ट को याद करते हो, या फिर जो भी बिताए हुए समय है उनको याद करते हो। प्लीज़ मुझे समझो, मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। आप समझाना चाह रहे हो उनको, वो समझना नहीं चाहते, ठीक है। और वो चाहते हैं कि आप उनको समझो, लेकिन आप समझना नहीं चाहते, ठीक है। अगर अच्छे से बात किया जाए तो आप समझने के लिए रेडी हो। अकेलेपन सा लगता है, देखिए जो वेटिंग के मोड में है वो अकेला फील कर रहा है, ज़्यादातर आपकी एनर्जी है, क्योंकि आप वेट कर रहे हो ना। आपके पार्टनर तो सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस है कि रिश्ता कहीं नहीं गया, वो वेट कर रहे हैं आप आओगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो और बोल रहे हो अकेलापन सा लगता है, बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। दोनों की कंडीशन ऐसी है, दोनों बात करना चाहते हैं, ठीक है। दोनों की कंडीशन सेम है, सेम म्यूचुअल है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, देखो याद तो दोनों को आती है। मुझे लग रहा है ना मैसेज ज़्यादा तो नहीं आ गए, 5 ही है ना, ठीक है। तो दोनों को याद आती है और दोनों की ये म्यूचुअल फीलिंग है, ठीक है। दोनों की कंडीशन ऐसी है। यही थी आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। म्यूचुअल है, दोनों की करंट फीलिंग्स है, दोनों में प्यार है। लेकिन अगर आप कोशिश करते हो बात करने की तो ऐसी चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बात करना चाहिए।